आप सबको तो पता ही होगा कि इलॉन मस्क कौन है, क्यों मशहूर है, एटसेट्रा। पर क्या आपको पता है इलॉन मस्क की वो प्राइम क्वालिटीज़ जिनके वजह से उनका अस्तित्व टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और स्पेस सेक्टर्स में स्थापित हुआ। और आप में से बहुत लोग ये भी एग्री करेंगे कि अगर जीवन में इतना बड़ा कुछ हासिल करना है तो कुछ फंडामेंटल क्वालिटीज़ का उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। इलॉन मस्क के इंटरव्यूज़, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बायोग्राफीज और काफ़ी ट्रस्टेड सोर्सेज पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसे अगर बॉइल डाउन किया जाए कुछ ऐसे ही प्राइम क्वालिटीज़ सामने आते हैं। आज की इस वीडियो में हम उनकी टॉप 5 फाउंडेशनल क्वालिटीज़ डिस्कस करेंगे और हमारे अगले वीडियो में ये भी जानेंगे कि आज के मॉडर्न डिजिटल लाइफ में उनको हम हमारे लाइफ में कैसे इंक्लूड कर पाएंगे। तो ये वीडियो शायद लंबा हो सकता है पर मैं आपको एंड तक कंप्लीट वैल्यू प्रॉमिस करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 5, स्ट्रेंथ लाइज इन एडवर्सिटी, यानी कि असली ताकत और हौसला मुश्किलें झेलने से ही आता है। इलॉन बचपन में जब साउथ अफ्रीका में थे तो उन्हें स्कूल में बहुत बुली किया जाता था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो दूसरे बच्चों के लिए बलि के बकरे बन चुके थे और ये सब सहते समय अपने घर पे भी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती क्योंकि उनके माता पिता की जमती नहीं थी और अगले कुछ सालों में ही उनका डिवोर्स भी हो गया। पर इस सब में इलॉन, जो कि 10-12 साल के थे, उन्होंने अपनी चिकित्सा जागरूक रखी और नई नई चीज़ें सीखते रहे। कैसे? चलिए इसका आंसर उनकी नेक्स्ट क्वालिटी में है। नंबर 4, लर्नर फॉर लाइफ। इलॉन मस्क का ऐसा कहना है कि आई वॉज रेज्ड बाय बुक्स। नन्हे से इलॉन ने बचपन में ही ईसाक आसिमोव की फाउंडेशन सीरीज पढ़ ली थी और उस सीरीज से एक स्टेटमेंट उनके जहन में बस गया। यू शुड ट्राई टू टेक सेट ऑफ एक्शंस दैट आर लाइकली टू प्रोलॉन्ग सिविलाइजेशन, मिनिमाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डार्क एज एंड रिड्यूस द लेंथ ऑफ डार्क एज इफ देयर इज वन। शायद इसी वजह से वो मास कॉलोनाइजेशन और इंटरप्लैनेटरी स्पेस ट्रैवल के पीछे पड़े हुए हैं। आप सबके लिए एक एस्टॉनिशिंग फैक्ट, इलॉन को बचपन में अंधेरे से बहुत डर लगता था। पर क्या आपको पता है कि उन्होंने वो डर कैसे दूर किया? बुक्स पढ़े, रिसर्च किया और खुद के डर से रीज़न किया कि अंधेरी का मतलब होता है एनवायरनमेंट में फोटॉन्स का एब्सेंस। और ये बात एक 10 साल का लड़का कह रहा है। अमेजिंग, राइट? उनको थियोरेटिकल बुक्स के अलावा साइंस फिक्शन और कॉमिक बुक्स भी पढ़ना बहुत पसंद था। अल्टरनेट फ्यूचर्स, मल्टीवर्सेस, इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल और ऐसे ही अनेक चीज़ों से वो बहुत आश्चर्यचकित होते। नंबर 3, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। क्या आपको पता है इलॉन मस्क का पहला इनोवेशन क्या था? वो था एक स्पेस एलियन फाइटर गेम जिसका नाम था ब्लास्टार, जो उन्होंने केवल 12 साल की उम्र में डिज़ाइन, कोड और यहाँ तक कि $500 में बेच भी दिया था। ये सब पॉसिबल हुआ उनके पहले कंप्यूटर कमांडर VIC-20 के साथ आए हुए प्रोग्रामिंग मैनुअल की वजह से। ऑन एन एवरेज 6 महीने लेता था अंडरस्टैंडिंग के लिए, पर हमारे नन्हे इलॉन ने उसे दिन रात स्टडी करके 3 दिन में ही ख़त्म कर दिया। उस गेम को बेचकर जो रेवेन्यू आया उससे उन्होंने एक गेम सेंटर खोलने का सोचा और अपने भाई किम्बल मस्क के साथ गेम स्टेशंस तक रेडी कर रखे थे। पर लीगली स्टार्ट करने के लिए एक एडल्ट का एप्लीकेशन ज़रूरी था और उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया। उनका सपना टूट गया पर हौसला नहीं। एक एंटरप्रेन्योर की सारी खूबियाँ उनमें बखूबी मौजूद थी, इसलिए उनका नाम स्टीव जॉब्स, हावर्ड ह्यूग्स, हेनरी फोर्ड और बिल गेट्स जैसे युग पुरुषों के साथ लिया जाता है। नंबर 3, कैलकुलेटेड रिस्क टेकर। इलॉन मस्क का एटीट्यूड कभी भी रिस्क है तो इश्क है वाला बिल्कुल नहीं था। वो हर चीज़ को एक फिजिकल पर्सपेक्टिव से देखते थे, सिंपलेस्ट फंडामेंटल तक बॉइल डाउन करते और वहाँ से ऊपर रीज़न करना शुरू करते थे। इसी वजह से उनकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट बहुत अच्छी थी और फेलियर रेट मिनिमम। इलॉन के पास फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की बैचलर्स डिग्री थी, पर जब वो स्टैनफोर्ड में PhD के लिए पढ़ाई कर रहे थे तब वो न्यूली अपराइजिंग
इंटरनेट बूम की तरफ काफ़ी आकर्षित हुए और उस सेक्टर को एक्सप्लोर करने के बारे में सोचा, जिसके कारण उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। पर वो काफ़ी कॉशियस थे और डायरेक्टली ड्रॉप आउट लेने से पहले उन्होंने अपने प्रोफेसर से कंसल्ट किया, अपना प्लान बताया और पूछा कि अगर मेरा सो कॉल्ड स्टार्टअप फेल हो जाए, जो कि शायद होने ही वाला है, तो क्या मैं वापस अपने पीएचडी रिज्यूम कर सकता हूँ। जब इलॉन के प्रोफेसर ने हाँ कहा, उसी के बाद उन्होंने ड्रॉप लिया, अपने भाई किम्बल के साथ Zip2, फिर पेपाल, ऐसी कंपनी शुरू की एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। नंबर 1 एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, नेवर से नो या नॉट गिविंग अप एटीट्यूड। हम सब जानते हैं कि SpaceX यानी कि स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज, जो इलॉन मस्क की एक बहुत बड़ी कंपनी है, आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सप्लाईज पहुंचा रही है, सैटेलाइट्स ऑर्बिट में प्लेस कर रही है। टेस्ला नंबर 1 एनर्जी एफिशिएंट कार कंपनी बन चुकी है एंड सो ऑन। पर इन कंपनीज के इनिशियल ईयर्स में इलॉन मस्क, जो कि इन कंपनीज के मेजर इन्वेस्टर और इनके CEO, CTO तक रह चुके हैं, उनके लिए बहुत चैलेंजिंग थे। 2008 के रिसेशन में उनकी दोनों कंपनीज बैंकरप्ट हो सकती थी और इलॉन के पास Zip2 और पेपाल को बेचने से जो रेवेन्यू आया था, उसका भी लास्ट बिग चंक रह गया था। ऐसे सिचुएशन में अगर वो सारा अमाउंट एक ही कंपनी पे लगा देती, तो दूसरी कंपनी का नामो निशान मिट जाना इनएविटेबल था। और अगर दोनों कंपनीज में आधा आधा लगाए, तो शायद एक भी ना बच पाए। इलॉन धर्म संकट में थे और उनके जगह कोई और होता तो गिव अप कर देता और बचे हुए पैसों से जिंदगी रईसों की तरह बिताता। पर इलॉन अपने सपने अधूरे नहीं छोड़ते। उन्होंने अमाउंट 50-50 करते हुए दोनों कंपनीज पे लगा दिया और जर्मनी चले गए मर्सिडीज कंपनी से फंडिंग पाने के लिए। SpaceX के 4th सक्सेसफुल लॉन्च के बाद नासा से भी अच्छी खासी अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जो आज तक एक्सटेंडेड है। ये थे हमारे विजनरी एंटरप्रेन्योर इलॉन मस्क के टॉप 5 प्राइम क्वालिटीज, जिनके वजह से आज वो इतने सक्सेसफुल है। अगर आप भी उनके तरह लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना, जिससे जब हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस, जो कि है हाउ टू इम्प्लीमेंट इलॉन मस्क क्वालिटीज इन योर ओन लाइफ और द बुक रिकमेंडेशंस बाय इलॉन मस्क अपलोड करें, तो वो कहीं आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए